which is profit and loss. In this lecture, we will learn some new terms, as in the last lecture we have covered the terms related to the discount. That was very interesting lecture for you all. Now this lecture is also going to be very important, and we will be familiar with these new terms, that is sales tax and value added tax. As you ever heard about taxes, there are different kind of tax. So here we will learn two different type of taxes here, that is sales tax and value added tax. Is it clear? So I hope you are ready to learn these given terms. So without taking any moments, let's start. So first of all, हमने लिखा यहाँ पे सेल्स टैक्स एंड वैल्यू एडेड टैक्स. सबसे पहले हम जानेंगे सेल्स टैक्स के बारे में. सेल्स टैक्स क्या होता है? सेल्स टैक्स क्या होता है इसको पहले जानेंगे. देखिए, टैक्सेस होते हैं यहां पे जो भी टैक्स की बात हो रही है, ये किसी भी प्रोडक्ट को सेल या परचेज करने पे बेस्ड है. यानी अभी मैं बात कर रहा हूं सिर्फ सेल्स टैक्स की. सेल्स टैक्स क्या होता है कि कोई भी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का एक मार्क प्राइस होता है और उस प्रोडक्ट को मार्क प्राइस से सेल किया जाता है. आफ्टर ऑल उस पे कुछ टैक्सेस लगाए जाते हैं, वो चाहे स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स हो, किसी भी तरह के एक्सटर्नल एडिशनल चार्जेस जो उस मार्क प्राइस के ऊपर लिए जाते हैं, वो जो होते हैं वो सेल्स टैक्स होते हैं. बात आ रही समझे? मैंने क्या बोला, सपोज मैं गया मार्केट में और एक टी शर्ट खरीदा. क्लियर? मैंने टी शर्ट खरीदा, टी शर्ट का कॉस्ट था 500 रुपीज. बात को अच्छे समझिएगा. मैंने क्या बोला, मैं मार्केट गया और 1 पीस ऑफ टी शर्ट खरीदा. इट्स कॉस्ट इज 500 रुपीज. लेकिन दुकानदार ने मुझे इस पे 10% का एडिशनल चार्ज लगाया और मेरा जो बिल पेमेंट आया वो आया 550 रुपीज का. बात आ रही समझ में? मैंने क्या बोला कि मैं मार्केट से एक टी शर्ट लिया, लेकिन खरीदने के दौरान जो दुकानदार था उसने मुझे इस पे 10% एडिशनल चार्ज लगा कर दिया. इट मींस व्हाट इज 10%, जबकि इसका कॉस्ट तो ऑलरेडी 500 रुपीज है, फिर 10% एक्स्ट्रा क्या दे रहा है? जो एक्स्ट्रा लग रहा है इस प्रोडक्ट पे, वही आपका जो होगा सेल्स टैक्स है. यानी सेल करने के ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है वो सेल्स टैक्स कहलाता है. बात आई समझ में? मैंने क्या बोला कि कोई भी प्रोडक्ट का एक अपना कॉस्ट प्राइस होता है और कॉस्ट प्राइस एज वेल उस पे मार्क प्राइस ऑलरेडी मेंशन होता है. उस प्राइस के ऊपर एडिशनल जो चार्जेस लगाए जाते हैं जो उस पे मेंशन नहीं होता है, वैसे जो चार्जेस होते हैं वह सेल्स टैक्स के अंतर्गत आते हैं. आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स. क्लियर? मैंने क्या बोला कि कोई भी प्रोडक्ट आपके पास जो है, प्रोडक्ट का अपना कोई कॉस्ट होता है. अब कॉस्ट क्या हो सकता है? ये सीपी हो सकता है जो उस पर ऑलरेडी मेंशन लिखा गया हो. सीपी यानी जो अगर मान सपोज मैंने टी शर्ट खरीदा, टी शर्ट के ऊपर ऑलरेडी 500 रुपीज मेंशन था, तो मार्केट प्राइस भी हुआ और दुकानदार 500 में बेच भी रहा है, तो हमारे लिए कॉस्ट प्राइस भी हुआ. वो बताइए समझ में? यानी 500 जो था वो कॉस्ट था और उस पर ऑलरेडी लिखा हुआ जो प्राइस था वो मार्केट प्राइस था. तो उस प्राइस के ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज उसने 10% लगाया, मुझे 500 का 10% देना पड़ा. यानी व्हाट इज द 10% ऑफ 500? दैट इज 50. यानी 500 कॉस्ट था और 50 रुपया एडिशनल जोड़कर हमसे लिया और ये हो गया 550. यानी मेरा जो बिल बन के आया वो 550 रुपए का हुआ. यानी किसी भी प्रोडक्ट के कॉस्ट के ऊपर जो एडिशनल चार्जेस लगाए जाएंगे वह चार्जेस जो होंगे वह सेल्स टैक्स कहे जाएंगे. बात आई समझ में? किसी भी प्रोडक्ट के सेल पे लगने वाले टैक्सेस को सेल्स टैक्स के नाम से जाना जाता है. इज इट क्लियर? हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी प्रोडक्ट जब सेल होता है उस प्रोडक्ट पे वो जो सेल्स टैक्स होता है वो ऐड नहीं होता है. उस पे मार्क प्राइस होता है, उस मार्क प्राइस के ऊपर जो एडिशनल चार्जेस जो एक्सटर्नली लिए जाते हैं वो चार्जेस जो होते हैं वो सेल्स टैक्स कहे जाते हैं. बात आ रही समझ में? तो इस बात को हमेशा याद रखेंगे. अब नेक्स्ट है आपका वैल्यू एडेड टैक्स. वैल्यू एडेड
टैक्स, इस बात से ही समझ में आ रहा है कि कोई ऐसा टैक्स है जिसका वैल्यू ऑलरेडी उसके साथ ऐड किया गया हो। बात आ रही समझ में? कोई ऐसा टैक्स है जो प्रोडक्ट का जो प्राइस है उसके साथ ऑलरेडी अटैच्ड हो, एडेड हो वो टैक्स, तो होता है वैल्यू एडेड टैक्स। इसको सिंपली हम क्या बोलते हैं? एसटी की, इसका एब्रिविएशन जो होता है एसटी होता है, दैट इज सेल्स टैक्स। नेक्स्ट आपके पास है दैट इज वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स। अब वैल्यू एडेड टैक्स क्या होता है कि कोई प्रोडक्ट जो होता है, प्रोडक्ट पे ऑलरेडी टैक्स इंक्लूड होता है। यानी मैंने अभी टी शर्ट का एग्जांपल लिया, टी शर्ट अगर सपोज कि टी शर्ट आपका 500 का एज इट इज 500 रुपीज में मिल जाता, ठीक है, अगर ये टी शर्ट एज इट इज 500 रुपीज में मिल जाता, इसका मतलब ये है कि ये हमारे लिए क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस हो गया। हमने इसको जितना पेमेंट किया वो और उसमें हमने खरीदा, यानी 500 हमने दुकानदार को दिया और हमने 500 रुपीज में एक टी शर्ट लिया, तो हमारे लिए कॉस्ट प्राइस हो गया और दुकानदार के लिए वो सेलिंग प्राइस हो गया। लेकिन इस 500 रुपीज में बहुत सारे टैक्सेस होते हैं वह लगे हुए होते हैं। क्या आपने समझा कि इस पे ऑलरेडी बहुत सारे टैक्सेस जो होते हैं वह लगे हुए होते हैं। यानी टी शर्ट के प्रोडक्शन से लेकर और इसके सेल तक बहुत सारे टैक्सेस जो लगे होते हैं, वह सारे टैक्स जो होते हैं वैल्यू एडेड टैक्स के अंतर्गत आते हैं। यानी इस टी शर्ट का प्रोडक्शन जो हुआ होगा, वह प्रोडक्शन सपोज कि अगर 200 रुपीज में उसका कॉस्ट आया होगा इसको पूरे मैन्युफैक्चर करने में, ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग के बाद से कस्टमर तक पहुंचने में बहुत सारे अलग अलग चेन है। उस हर चेन पे कुछ ना कुछ एडिशनल जो चार्जेस होते हैं वो ऐड होते जाते हैं, और वो सारी चार्जेस ऐड होने के बाद से इसका कॉस्ट हो गया 500। और ये 500 जो होता है कौन पेड करता है? कस्टमर पेड करता है। यानी जितने भी टैक्सेस जो होते हैं वो किससे लिए जाते हैं? कस्टमर से लिए जाते हैं। और ये जो टैक्सेस होते हैं अलग अलग स्टेज पे लगते हैं, तो इन सारे टैक्सेस को हम क्या बोलते हैं? वैल्यू एडेड टैक्स। यानी जो आपका मार्क प्राइस है उस मार्क प्राइस पे ऑलरेडी सारे टैक्स जोड़ दिए गए हैं, और वही टैक्सेस जो होते हैं वह वैल्यू एडेड टैक्स, या इसको हम सिंपली बोल सकते हैं वैट। क्लियर? तो आपने क्या समझा कि किसी भी प्रोडक्ट पे ऑलरेडी सारे टैक्सेस जोड़कर उस पे जो प्राइस टैग कर दिया जाता है वो जो होता है वैल्यू एडेड टैक्स होता है। यानी प्रोडक्ट का एक्चुअल कॉस्ट जो है वो 200 रुपीज है, जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ रहा है, जहां से प्रोडक्शन का हो रहा है। तो प्रोडक्शन के बाद से जो उस पे एडिशनल चार्जेस लग रहे हैं और जो कस्टमर तक पहुंच रहा है, यानी दुकानदार ने कस्टमर को जब सेल किया तो वो 500 तक हो गया, यानी 300 का जो गैप आया वो 300 ऑलरेडी इंक्लूडेड चार्जेस हैं जो टैक्स का काम करते हैं, और यही जो चार्जेस होते हैं वह वैल्यू एडेड टैक्स यानी वैट के नाम से जाना जाता है। और आज के दिनों में, करंट टाइम में, ये जीएसटी के नाम से जाना जाता है, दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इज इट क्लियर? तो ये जो वैल्यू एडेड टैक्स जो है तकरीबन मोर देन 160 कंट्रीज में सर्कुलेट होता है। बात आ रही समझ में? ये जो टैक्स है तकरीबन 160 से ज्यादा कंट्रीज में ये टैक्स लागू किए जाते हैं, और ये हमारे कंट्री में भी चलता है। इज इट क्लियर? तो आइए हम सेल्स टैक्स और वैल्यू एडेड टैक्स पे एक एक एग्जांपल देखते हैं जो हमारे डाउट को अच्छे से क्लियर कर पाए। इससे पहले मैं सेल्स टैक्स और वैल्यू एडेड टैक्स को दोनों को डिफाइन कर देता हूं। आप इस डेफिनेशन को अच्छे से नोट डाउन करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। क्लियर? तो आइए पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूं, उसको आप देखेंगे। तो हम पहला देखते हैं। पहला आपका क्या था? सेल्स टैक्स। ठीक है, सेल्स टैक्स जो होता है इसको एसटी ये एब्रिविएशन के साथ लिख सकते हैं। सेल्स टैक्स क्या होता है? एक्स्ट्रा चार्जेस पेड ऑन सेल कॉल्ड सेल्स टैक्स। मैंने लिखा जो भी एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं जो सेल पे पेड किए जाते हैं वो सेल्स टैक्स कहे जाते हैं। क्लियर? अब ये जो चार्जेस होता है दिस टैक्स इज
पेड बाय शॉपकीपर टू द गवर्नमेंट फॉर सेलिंग गुड्स। आपने देखा यहां पे मैंने क्या लिखा, जो भी एक्स्ट्रा चार्जेस जो हमारे सेल पे पेड किए जाते हैं वो चार्जेस जो होते हैं सेल्स टैक्स कहे जाते हैं, और यह टैक्स जो होता है शॉपकीपर के द्वारा गवर्नमेंट को पे किया जाता है जब वो अपने प्रोडक्ट्स को सेल करता है। बात आई समझ में? तो आप इसको नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट आपका है वैल्यू एडेड टैक्स। क्या? वैल्यू एडेड टैक्स, दिस इज कॉल्ड वैट। तो वैट को देखते हैं, वैट क्या होता है। ये वैट जो होता है वो प्रोडक्ट पे ऑलरेडी इंक्लूडेड टैक्स होता है, वो वैल्यू एडेड टैक्स के रूप में आता है। यानी प्रोडक्ट का जो एक्चुअल कॉस्ट है, प्रोडक्शन कॉस्ट है, उसके बाद से जो भी एडिशनल चार्जेस उस पर लगा दिए जाते हैं और कस्टमर तक उस प्राइस में सेल कर दिया जाता है, वह जो होता है वैल्यू एडेड टैक्स कहलाता है। क्लियर? तो इसको लिख सकते हैं, द टैक्स इंक्लूडेड ऑन द प्रोडक्ट at each stage of supply chain from the production to the पॉइंट ऑफ सेल। यहां मैंने लिखा द टैक्स इंक्लूडेड ऑन द प्रोडक्ट एट ईच स्टेज ऑफ सप्लाई चेन। यानी जो प्रोडक्शन, जब किसी भी प्रोडक्ट का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, पहले मैन्युफैक्चर किया जाता है, फिर वो हमारे मार्केट तक पहुंचाए जाते हैं जिसे हम कस्टमर वहां से परचेज कर सकते हैं। तो जहां से प्रोडक्ट लिया जाता है और कस्टमर तक पहुंचाने में बहुत सारे चेंज होते हैं, बहुत सारे सॉकेट्स होते हैं जिससे वह प्रोडक्ट क्रॉस करता है और हमारे तक पहुंचते पहुंचते बहुत सारे टैक्सेस उस पर लग जाते हैं। तो वही टैक्स जो होता है वैल्यू एडेड टैक्स के नाम से जाना जाता है। तो हमने क्या लिखा यहाँ पे, द टैक्स इंक्लूडेड ऑन द प्रोडक्ट एट ईच स्टेज ऑफ सप्लाई चेन फ्रॉम द प्रोडक्शन टू द पॉइंट ऑफ सेल। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर कोई प्रोडक्ट है, उसका प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्शन में कोई कॉस्ट लगा होगा, इसके बाद से बहुत सारे टैक्सेस जो होते हैं वह लगते जाते हैं और लास्ट में क्या आपको करना पड़ता है, इसको सेल करना पड़ता है। और ये सारे टैक्सेस होते हैं इंक्लूडेड होते हैं उस प्रोडक्ट पे, उसको बोलते हैं वैल्यू एडेड टैक्स। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा सारा पॉइंट। तो मैंने अभी डिस्कस किया सेल्स टैक्स को और वैल्यू एडेड टैक्स को। मैं फिर से थोड़ा सा समराइज करता हूं इसको। सेल टैक्स जो होता है वह प्रोडक्ट के बाद एडिशनल चार्जेस लिए जाते हैं, प्रोडक्ट का जो कॉस्ट आता है उसके ऊपर चार्जेस लिए जाते हैं। और वैल्यू एडेड टैक्स जो होता है ऑलरेडी प्रोडक्ट के साथ एडेड होता है, यानी प्रोडक्ट का जो कॉस्ट होता है उसी में सारे टैक्सेस एडेड होते हैं, वह जो होता है वैल्यू एडेड टैक्स के नाम से जाना जाता है। वैल्यू एडेड टैक्स जो होता है तकरीबन मोर देन 160 कंट्रीज में चलता है और कॉमनली इसको जीएसटी के नाम से भी आज के दिनों में जाना जा रहा है। क्लियर? अब आइए हम दोनों पे एक एक एग्जांपल देखते हैं जिससे हमारा कॉन्सेप्ट जो सेल्स टैक्स और वैल्यू एडेड टैक्स से क्लियर हो सके। तो देखेंगे यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं फिर इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ एन एलईडी इज 45,000 रुपीज। एक एलईडी है, एलईडी टीवी, जिसका कॉस्ट जो है 45,000 रुपीज है। क्लियर? द सेल्स टैक्स चार्ज इज 6%। इस पे जो है सेल टैक्स कितना लगता है? 6% का लगता है। फाइंड द बिल अमाउंट। तो इसका जो बिल अमाउंट जो होगा, यानी जो बिल बनेगा इसका, वो कितने रुपए का बनेगा? तो सबसे पहले क्या देखा हमने जस्ट इससे पहले पढ़ा कि सेल टैक्स जो होता है प्रोडक्ट की कॉस्ट के बाद से लगता है, यानी जो प्रोडक्ट का कॉस्ट जो होगा उसके बाद जो एडिशनल चार्जेस जो लगेंगे वो हमारा सेल्स टैक्स होगा। क्लियर? तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, कैसे हम लिख सकते हैं इसका? लिखेंगे यहां पे द कॉस्ट ऑफ एन एलईडी इज इक्वल टू ऑलरेडी गिवन 45,000 रुपीज। ठीक है?
सेल्स टैक्स ऑन इट कितना हो जाएगा 6% ऑफ 45,000 रुपीज, यानी 45,000 पे 6% चार्ज लग रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 6/100 इंटू 45,000। 2020 कौन, इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा 600 6 5 30 कैरी 3 और 6 4 24 3 2700 रुपीज होगा, वो क्या होगा इसका टैक्स हो जाएगा। यानी 45,000 का अगर हमने एलईडी लिया तो इस पे हमें 2700 रुपया टैक्स पेड करना पड़ेगा। तो हमें कितना टोटल पेड करना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ एलईडी एज वेल एज टैक्सेस ऑन इट। क्लियर, तो हमने क्या लिखा यहां पे, देयरफॉर बिल अमाउंट कितना आएगा, बिल अमाउंट आएगा कॉस्ट ऑफ एलईडी प्लस कॉस्ट टोटल चार्ज। तो टोटल कॉस्ट कितना आएंगे 45,000 रुपीज और ये हो गया 2700 रुपीज। इसको हमने ऐड किया तो ये हो जाएगा 47700 रुपीज, यानी 47,700 रुपीज होगा इसका कॉस्ट होगा। बात आई समझ में। तो ये रहा आपका सेल टैक्स पे बेस्ड क्वेश्चन जिसको मैंने सॉर्ट आउट किया यहाँ पे। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, या इससे रिलेटेड कोई भी आपके पास क्वेश्चन हो तो भी आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। क्लियर। अब आइए नेक्स्ट वैल्यू एडेड टैक्स पे हम एक क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे उसको चेक करते हैं। यहाँ पे यहां देखेंगे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है। क्वेश्चन क्या है, मैन बॉट अ बाइक ऑफ ₹52,000 रुपीज। मयंक ने एक बाइक खरीदा 52,000 का। क्लियर, इंक्लूडिंग वैट 4%, उस पर ऑलरेडी 4% का वैट लगा हुआ है। तो मैंने जब वैट का डेफिनेशन बताया तो उसमें क्या बताया था कि जो वैट होता है ऑलरेडी प्रोडक्ट पे लगा हुआ टैक्स होता है, वो इंक्लूडेड टैक्स होता है, उसको एडिशनल नहीं लिया जाता है। तो यहाँ पे ये जो बाइक पे 52,000 जो बाइक है, बाइक का कॉस्ट है, उस पर 4% का टैक्स ऑलरेडी लगा हुआ है, वो वैल्यू एडेड टैक्स है। तो बोल रहा है फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द बाइक। तो बाइक का ओरिजिनल प्राइस क्या है, तो हमें बाइक का ओरिजिनल प्राइस नहीं मालूम है, उसको हम एज्यूम कर लेते हैं। तो मैंने परसेंटेज में आपको बताया था कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा दिया हो जिसमें केवल परसेंटेज का साइन हो, परसेंटेज ही दिया हो, तो हम डायरेक्ट 100 एज्यूम करके बना सकते हैं। लेकिन अगर कहीं भी उसमें रियल वैल्यू आ जाए तो वहां पे एक्स मानना ज्यादा बेहतर होता है और एक्स पे ही बना सकते हैं उसको हम। ठीक है, एक्स जो होगा वो सिर्फ परसेंटेज वाले में भी वर्क करेगा और परसेंटेज केवल रियल वैल्यू दिया रहा है उसमें भी काम करेगा। लेकिन 100 जो होगा इट विल ओनली वर्क इन परसेंटेज, जहां पे पूरे क्वेश्चन में सिर्फ परसेंटेज दिया गया हो। ठीक है, तो आइए इसको चेक करते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, मयंक बॉट अ बाइक ऑफ 52,000 रुपीज। मयंक ने एक बाइक को 52,000 रुपए में खरीदा जिसपे 4% का टैक्स लगा हुआ है। मैंने मान लिया लेट द कॉस्ट ऑफ अ बाइक इज इक्वल टू एक्स रुपीज। ठीक है, तो इस पे कितने परसेंट का वैट लग रहा है, वैट ऑफ 4% ऑन इट इज इक्वल टू हो जाएगा 4% ऑफ एक्स। तो 4% ऑफ एक्स हो जाएगा वैट इसका, यानी किसको क्या लिख सकते हैं 4/100 इंटू एक्स, 425 जो 100 इट विल बी x by 25 रुपीज। तो x by 25 रुपीज इसका वैट हो गया और इसका कॉस्ट कितना हो गया x रुपीज हो गया। अगर वैट को इसके ओरिजिनल कॉस्ट में ऐड कर देंगे तो टोटल कॉस्ट ऑफ बाइक निकल जाएगा। मैंने क्या बोला, अगर ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ बाइक एज वेल एज एक्स्ट्रा चार्ज ऑफ वैट, अगर इस दोनों को हम ऐड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल कॉस्ट ऑफ बाइक जब हम परचेज करेंगे। तो क्या लिख सकते हैं यहां पे, देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ बाइक क्या हो जाएगा, x प्लस एक्स का 25, सॉरी x बाई 25। इसको क्या लिख सकते हैं 25x प्लस एक्स 26x बाई 25। क्लियर, ये टोटल कॉस्ट ऑफ क्या हुआ, बाइक हुआ। लेकिन हमारे पास बाइक का कॉस्ट है कितना 52,000, इट मींस ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिख सकते हैं 26x बाई 25 विल बी इक्वल टू 52,000 रुपीज। यानी इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 52,000 इंटू 25 बाई 26। 26 अगर हमने कटाया इसको तो 26 टू 52, 3 टाइम्स 0, अब ये हो जाएगा 25 टू 50,
3 टाइम्स 0, यानी जो होगा 50,000 रुपीज होगा ओरिजिनल, 50,000 रुपीज होगा वह बाइक का ओरिजिनल कॉस्ट होगा। देयरफॉर द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द बाइक इज रुपीज 50,000। कोई दिक्कत इसमें? मैंने क्या किया, पहले बाइक का ओरिजिनल कॉस्ट एज्यूम किया x, फिर मैंने इस पे 4% का जो टैक्स लग रहा है उसको मैंने निकाला, तो ये x/25 आया। अगर हमने टैक्स को उसके ओरिजिनल प्राइस से ऐड कर दिया तो टोटल कॉस्ट ऑफ बाइक निकल गया, हमने यहां पे जो निकाला। अब ये जो टोटल कॉस्ट ऑफ बाइक जो है मेरे अकॉर्डिंग ये आया, और क्वेश्चन में ऑलरेडी 52,000 दिया हुआ है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यहां से मैंने सिंप्लीफाई किया, x का वैल्यू निकाला और x का वैल्यू क्या आया, 50,000 आया, और x हमने माना किसको है, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ बाइक है, यानी ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ बाइक कितना हो जाएगा, 50,000 रुपीज हो जाएगा। एनी डाउट? आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस लेक्चर में हमने दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया, वो रहा सेल्स टैक्स और वैल्यू एडेड टैक्स, दैट इज वैट। क्लियर? तो इससे बेस्ट जो भी आपके पास क्वेश्चंस हैं, बुक्स में दिए गए क्वेश्चंस हैं, या फिर आपको कहीं से भी क्वेश्चन मिले इस पे बेस्ट, तो आप उसको सॉल्व करें। और कोई भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होता है, कोई भी क्वेरी आपको हो, तो आप कमेंट्स करके जरूर पूछें। ठीक है? तो टिल दैट टाइम, stay home, stay safe, and take care of yourself. Goodbye.